पेज नंबर 8 हम पढ़ेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग माय ऑनलाइन क्लासेस, जो अभी मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं उनके साथ ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बेटा, उसमें उस पर जो है हम हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। ओके, तो पहले हम टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दीज मुस्लिम साइंटिस्ट। सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट मीन्स जो मुसलमान और जो पाकिस्तान के जो मुसलमान साइंसदान थे, जो साइंटिस्ट थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने फिजिक्स की फील्ड में क्या क्या काम किया है, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट की है, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस की है, क्या क्या हमें फायदे मिले हैं इन साइंटिस्ट की वजह से। मतलब बेटा इन साइंटिस्ट ने हमारी फिजिक्स की फील्ड में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, क्या क्या मतलब हमारी जो फिजिक्स की फील्ड है उसमें उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या सेक्रीफाइसेस हैं, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्टली one thing which should be clear to us is that who is scientist। एक चीज जो हमारे जहन में क्लियर हो कि भाई जो साइंटिस्ट है वो क्या होता है, कौन होता है। बेटा साइंटिस्ट वो होता है जो साइंस पढ़े। अब साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। साइंटिस्ट वो who study साइंस। अब साइंस क्या है, नॉलेज obtained through observation and experiment। तो बेटा क्या होता है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वो जो साइंस पढ़े। साइंस क्या है, साइंस नेचर है हमारी, जो भी चीजें नेचर में आती हैं। तो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं भाई, साइंस क्या है, वो नॉलेज, वो सॉरी बेटा, जो हमें एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से मिले। भाई देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। बेटा ऑब्जर्वेशन मींस, अब ये मार्कर है, वी आर अनअवेयर अबाउट दिस मार्कर, अबाउट दिस थिंग, हमें नहीं पता भाई ये क्या चीज़ है। तो पहले हम इसको देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व, हम इसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे, फिर हम इसका कैप ओपन करेंगे, देन वी विल कम टू नो दैट इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग। फिर हमें पता चलेगा कि भाई ये लिखने के काम आती है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन की। फिर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, हम उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो सही है या गलत। तो वही तो ये सब काम जो करे साइंस की फील्ड में, वो बेटा कौन होता है, साइंटिस्ट होता है, ठीक है। तो इन सब साइंटिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सब हम पढ़ेंगे। तो पहले कौन है, अबू अली हसन इब्ने अल हैथम। सिंधी में बोलते हैं या उर्दू में हैथम, और सॉरी इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हैथम। सिंधी एंड उर्दू में हम इसे बोलते हैं हैसम बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमें बुक से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सच टाइप ऑफ थिंग्स फॉर दैट बुक इज नीडेड। ओके, सो अबू अली हसन इब्ने अल हैथम 965 to 1039 AD। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ये एक साइंटिस्ट है, ये 965 में पैदा हुआ, 1039 में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब ये AD क्या होता है, AD इज एनोडोमिनी, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट, अबू अली हसन इब्ने अल हैथम 965 में पैदा हुए, 1039 में इनकी डेथ हो गई। क्या, कौन सा साल, ये क्या है, AD मीन्स एनोडोमिनी। अब क्या कह रहा है बुक में, सो माय डियर स्टूडेंट्स हु इज लिसनिंग मी, अबू अली हसन इब्ने अल हैथम वाज बोर्न इन बसरा, a renowned city in Iraq। बेटा इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, अबू अली हसन इब्ने
रिनॉन का मतलब होता है फेमस, जो मशहूर हो। तो बसरा फेमस सिटी है बेटा कहाँ पर? इराक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। बेटा ये जो है बहुत बड़े आलिम थे। ये आलिम किस चीज के थे? फिजिक्स के थे, मैथ के थे, इंजीनियरिंग के थे, एस्ट्रोनॉमी। सो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दिस, देन आई विल रिमूव। ओके बेटा, तो अब इसमें है कि इब्ने अल हैथम जो थे वो क्या, वो स्कॉलर थे किस चीज के? फिजिक्स के। फिजिक्स हमें पता है क्या है, मैथ के, इंजीनियरिंग के, एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ थिंग्स which are related to space. Example, star, sun, etc. तो ये बड़े स्कॉलर थे इब्ने अल हैथम। हमने पढ़ा कि भाई फिजिक्स के स्कॉलर थे, इंजीनियरिंग के थे, मैथमेटिक्स के थे, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? वो स्टडी, एस्ट्रोनॉमी में हम क्या पढ़ रहे हैं? वो चीजें जो स्पेस से रिलेटेड हो, जैसे स्टार हो गए, भाई सन हो गए, स्काई हो गया, मून हो गया, वो सारी चीजें जो स्पेस से, खला से रिलेटेड हो, वो बेटा एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है ही रोट मेनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इसने बहुत सारे जो सब्जेक्ट जो थे उस पे बुक्स लिखे। हिज बुक ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। ठीक है, तो कह रहा है हिज बुक ऑन ऑप्टिक्स किताबुल मनाजिर गेन्ड ग्रेट रेपुटेशन अमंग स्कॉलर्स। इसका जो सबसे अच्छा जो बुक था वो ऑप्टिक्स पे था। मतलब इसने जो बुक लिखा बेटा वो किस पे इसने बुक लिखा? लाइट पे लिखा। ठीक है, इसका जो बुक था वो किस पे था? लाइट पे। इसके बुक का नाम क्या था? किताबुल मनाजिर। ठीक है, और अब फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ, इस ऑप्टिक्स, इसका जो बुक था वो लाइट पे था। इसके बुक का नाम था किताबुल मनाजिर। ठीक है, और इस बुक की वजह से लॉट ऑफ रेपुटेशन, इसकी बुक की वजह से बहुत सारी रेपुटेशन मिली। इससे बहुत सारी जो है डेवलपमेंट, तरक्की बोले हमें, वो इसे जो है बहुत मिली। तो इब्ने अल हैथम क्या थे? बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने बुक किस पे लिखा? ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स जो बुक है वो लाइट पे है। बुक का नाम क्या है? किताबुल मनाजिर। इसकी वजह से इसे बहुत सारी रेपुटेशन मिली। अब इसमें कह रहा है कि yes, in this
फ्री फॉर्म में, ठीक है। ये जो रेज है वो गिरते हैं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और फिर हमें ऑब्जेक्ट विजिबल दिखता है, ठीक है। अब जो थ्योरी इसने निग्लेक्ट की थी, इसने रिजेक्ट की थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, सपोज करें ये कोई भी ट्यूबलाइट जल रही है, तो ट्यूबलाइट से जो लाइट आएगी वो पहले आपकी आंख पे पड़ेगी, आंख पे पड़ेगी तो उसमें से रेस निकलेगी, आपकी जो आंख है उसमें से रेस निकलेगी, फिर वो रेस किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, फिर वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। अब सपोज करें कोई भी ट्यूबलाइट जल रही है और हमारे सामने कोई भी बॉल पड़ा है, तो क्या होगा, ट्यूबलाइट से क्या होगा, वो लाइट जो ट्यूबलाइट से लाइट निकल रही है वो हमारी आंखों तक पड़ेगी, फिर आंखों में से रेस निकलेगी, रेस फिर क्या होगा, रेस जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, फिर वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थ्योरी थी जो इब्न अल-हैथम ने रिजेक्ट की। अब कह रहा है कि बट अल-हैथम पॉइंटेड आउट, पर अल-हैथम ने क्या कहा, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब इसने क्या कहा कि भाई लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होती है पहले, रिफ्लेक्ट, देन हमारी जो आई है उसमें इंटर, ठीक है। तो इब्न अल-हैथम ने बेटा क्या कहा कि लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, सपोज करें ये जो ट्यूबलाइट है या कोई भी लाइट है, तो कोई भी एनी टाइप ऑफ लाइट जब वो लाइट इस बोर्ड पे पड़ेगी तो क्या होगा, सपोज करें ये कोई भी लाइट है, कोई भी ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये लाइट जब इस पॉइंट पे पड़ेगी ना तो पहले क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी, मतलब बाउंस बैक होगी। अगर यहाँ पर पड़ रही है तो ये मतलब बेटा रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, बाउंस बैक, अगर यहाँ पर पड़ रही है तो यहाँ पर जाएगी, फिर आपकी आंख पे पड़ेगी। तो इसने क्या कहा कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलेगी, पहले क्या होगा, उसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, फिर जो है ना वो हमारी आंख पे पड़ेगी, ठीक है। और इसने ये बोला कि और फिर इसने बताया कि लाइट की नेचर क्या है। अच्छा बेटा आप ये सब नोट कर लें, देन जो फर्दर बातें हैं वो हम डिस्कस करें और गेट द स्क्रीनशॉट ऑफ इट क्विकली। तो बेटा अब था कि इब्न अल-हैथम ने हमें क्या बताया, उसने हमें बताया नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। भाई इब्न अल-हैथम ने हमें बताया कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट की नेचर कैसे है, ठीक है। और उसके बाद इसने बताया कि लाइट एनर्जी है, एनर्जी की काइंड। सो व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या होता है भाई, एनर्जी का मतलब है जो काम करने की हमें सलाहियत हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी। जो भी काम करने की सलाहियत को हम बेटा क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो एबिलिटी टू डू वर्क। अब वर्क क्या है, W इज इक्वल टू F.D। सपोज करें आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करें, वो क्या है, वर्क। अब सपोज करें ये एक ब्लॉक है, सॉरी बेटा, ये एक ब्लॉक है, इसका नाम हमने B लेटर से दिया। तो जब आपने इसको फोर्स लगाई यहाँ से, कोई भी बता, सपोज करें उमेश जो है मेरा स्टूडेंट, जो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, वो उठकर इस ब्लॉक को उठाता है। जब वो इस यहाँ पर फोर्स लगाएगा तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा, ये ब्लॉक जाहिर बात है अभी ये यहाँ पर पड़ा है, मगर जब यहाँ से फोर्स लगेगी तो ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसने क्या कवर किया है, वर्क, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो बेटा उसने क्या कवर किया है, उसने जो है मतलब वर्क कवर किया है, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला F.D, ठीक है, फोर्स और जो है
ठीक है।